बिहार सरकार कृषि विभाग आत्मा राज्य के किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है एवं राज्य के किसान इसके मूल्यों को समझकर उत्साह पूर्वक जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती के लिए सबसे जरूरी है जैविक खाद एवं वर्मी कंपोस्ट की उपलब्धता, जिसे बनाना हर किसान के लिए संभव नहीं है। ऐसे में जैविक खाद का उत्पादन कर किसानों को उपलब्ध कराना एक सही विकल्प है। बेगूसराय जिले के तेघरा प्रखंड की एक महिला किसान है पुष्पलता देवी, जो सुपर कंपोस्ट खाद का निर्माण करती है। हम बैठे हुए थे तो अपना खाद बनाने लगे कि अगर नहीं बिक्री होगा तो हम अपना खेत में ही डाल के अपना यूज करेंगे इसको। तो अपना 7-8 गाय है, उसी से अपना काम कर रहे थे। उसके बाद मेरा लड़का सब जगह डेमो किया, नर्सरी में, हॉस्पिटल में, पेट्रोल पंप पर, विवाह भवन में, सब जगह। तो सब जगह जितना होता है किसान के पास भी खेती में किया डेमो, तो किसान भी अब लेते हैं और नर्सरी में भी जाता है इसका। आलापुर ग्राम निवासी पुष्पलता देवी ने वर्ष 2023 में जैविक खाद निर्माण का कार्य शुरू किया है। सुहानी जैविक खाद संसाधन केंद्र नाम से गांव में ही इनकी जैविक संसाधन इकाई है, जिसमें सुपर कंपोस्ट खाद का निर्माण होता है। जैविक खाद निर्माण के लिए पुष्पलता जी ने आत्मा बेगूसराय से वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन का प्रशिक्षण लिया है। शुरुआत में इन्होंने सिर्फ 10 टन खाद का निर्माण किया, लेकिन धीरे धीरे खाद की मांग बढ़ने पर इसका विस्तार किया और आज पुष्पलता जी के यहाँ 75 टन सुपर कंपोस्ट खाद का निर्माण होता है। आत्मा से हम वर्मी कंपोस्ट का ट्रेनिंग अगला बार किए हुए थे। उसके बाद जहाँ जहाँ ट्रेनिंग होता है तो हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है। अभी हम नेचुरल फार्मिंग से भी जुड़े हुए हैं। पहला साल हम 10 टन से किए थे, उसके बाद फिर 25 टन हुआ, 38 टन हुआ, इस बार तो 75 टन के लमसम में हम अभी तक 76 टन सेल कर चुके हैं। उसके बाद 2-3 टन अभी बनल है, उसके बाद 3 टन का बेड लगाए हुए हैं। सुपर कंपोस्ट खाद के निर्माण के लिए सबसे पहले गोबर को सुखाकर पाउडर बना लिया जाता है। फिर उसमें विभिन्न प्रकार के बायो फर्टिलाइजर मिलाए जाते हैं एवं सुखाकर उस पाउडर को बोरियों में भर लिया जाता है। ये सारी प्रक्रिया 10 से 15 दिनों में पूरी हो जाती है। 1 टन का बेड लगाते हैं, जिसमें 2 केजी ट्राइकोडर्मा हुआ, 2 केजी सूडोमोनास, 2 केजी माइकोराजा, 2 केजी राइजोबियम, 2 केजी एजेक्टोबैक्टर, 1 लीटर उसमें NPK कंसोर्टिया मिलाते हैं, 50 लीटर उसमें वेस्ट डिकम्पोजर डालते हैं। उसके बाद 200 लीटर उसमें जीवामृत डालते हैं। डाल के उसको 1 दिन के बाद 1 दिन उसको कुदाली से मिलाते हैं, फिर लेबर लगा के मिलवा के 10 दिन के बाद फिर उसको उठवा लेते हैं, बैग में पैक कर देते हैं। तैयार खाद को 25 किलो, 10 किलो एवं 1 किलो की बोरियों में पैक किया जाता है। इन बोरियों को FPO के अलावा स्थानीय किसानों द्वारा खरीद लिया जाता है। पुष्पलता जी बताती हैं कि सुपर कंपोस्ट खाद बनाने में प्रति किलो 7 रुपए की लागत आती है, जबकि इसे 10 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचा जाता है। इस प्रकार पुष्पलता जी को औसतन 1 टन पर 2 से 2,500 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ ही पुष्पलता जी पशुपालन भी करती हैं। इनके पास 8 दुधारू गायें हैं। इससे भी इन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त हो जाती है एवं इनका गोबर कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पुष्पलता जी आत्मा बेगूसराय द्वारा आयोजित कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत किसानों को विभिन्न प्रकार के बायो फर्टिलाइजर की जानकारी एवं प्रशिक्षण देती है एवं उन्हें अपनी जैविक संसाधन इकाई का परिभ्रमण भी कराती है। बेगूसराय में कई प्रगतिशील कृषक हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, जैसे मक्का का बीज उत्पादन, ब्रोमैटो तकनीक से टमाटर की खेती, महिलाएं आज लेयर फार्मिंग और जैविक खाद का उत्पादन कर एक अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। इस प्रकार पुष्पलता देवी आत्मा बेगूसराय के प्रशिक्षण एवं सहयोग से आज सुपर कंपोस्ट खाद निर्माण के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल कर चुकी है, जिससे इस क्षेत्र के किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल करने के लिए खाद आसानी से उपलब्ध हो रहा है एवं कृषि विभाग की जैविक खेती योजना को नया बल मिल रहा है।